तो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मई 23 आपका एग्जामिनेशन है एंड अभी भी वक्त है चीजों को हाथ में लेने का। तो गाइस यहाँ पर मोस्ट अवेटेड वीडियो आपके लिए आ चुका है, दैट इज एबीसी एनालिसिस फॉर एफएम एंड ईएफएफ, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो गाइस सबसे पहले बात करेंगे 60 मार्क के वेटेज की, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर इस बार कैटेगरी ए में क्या आएगा? सर आपको क्या लगता है? सर कैटेगरी ए आपके सामने है दोस्तों। कैटेगरी ए में इस बार मैंने 5 टॉपिक्स को इंक्लूड किया है, दैट इज रेशियो एनालिसिस। पहला टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। मुझे लगता है कि ये लोग आपको रेशियोज देंगे और आपको ये क्वेश्चन मार्क वाले कुछ आइटम्स देंगे और आपको वो ढूंढने बोलेंगे, या सीधा सीधा रेशियोज देखकर आपको ये ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट भी पूछ सकते हैं। सो गाइस रेशियो एनालिसिस, बी केयरफुल फॉर दिस चैप्टर। हर बार एग्जाम में आता है 10 मार्क के वेटेज के साथ, इस बार भी आएगा मुझे लगता है। यस गाइस, दूसरा पार्ट आता है यहाँ पर कैपिटल बजटिंग, सेकंड चैप्टर। कैपिटल बजटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज यू ऑल नो, और यहां पर एक सिंपल सा मुझे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। सिंपल सा मतलब सिंपल नहीं रहेगा, कैश फ्लो डिटरमाइन करना पड़ेगा आपको और एनपीवी निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एडजस्टेड एनपीवी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। बाय द वे एडजस्टेड एनपीवी वाला एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अपने ही यूट्यूब चैनल पर जरूर जरूर तुरंत अपलोड करने वाला हूं। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि वो एडजस्टेड एनपीवी वाला क्वेश्चन मुझे लगता है इस बार कैपिटल बजटिंग में आ सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगता है इस बार आएगा कैटेगरी ए में, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके अंदर आपको कंप्यूटेशन ऑफ वैक पूछ सकते हैं वो लोग, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसके इसमें आपको केयरफुल रहना है दोस्तों एज पर एज रिटेन अर्निंग इज कंसर्न। ओके, उसके बाद आएगा दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आपका, दैट इज लेवरेज। लेवरेज उनका फेवरेट टॉपिक, हर बार 10 मार्क के लिए आता है, आप सबको पता है। तो इस बार भी मुझे लगता है कि लेवरेज आ सकता है, जरूर जरूर आ सकता है। इस बार आपको वो लेवरेजेस देंगे और आपको इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करने बोलेंगे, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर वो आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे और लेवरेज भी निकालने बोलेंगे और साथ साथ में इनकम स्टेटमेंट भी बनाने बोल सकते हैं। यस गाइस, और लास्ट में आपका रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, इस बार मैंने कैटेगरी ए में डाला है इसे। यस, इसमें मुझे लगता है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस या फिर सिनेरियो एनालिसिस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो जरूर जरूर अच्छे से करके जाइए दोस्तों। तो ये है आपका कैटेगरी ए। कुल मिलाकर मुझे लगता है कैटेगरी ए का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स के आसपास रहने वाला है। तो बॉस 40 मार्क्स इज नॉट अ जोक, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा केयरफुल रहकर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना होगा इन चैप्टर्स के हद तक। ओके, कैटेगरी बी में मुझे लगता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर, इस पर आना चाहिए क्वेश्चन, और कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर दोस्तों सबसे मेन आपको एक्सपांशन वाले क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं कि कंपनी को इतना इतना फंड रिक्वायर्ड है, बताइए प्लान ए अच्छा है या बी अच्छा है। यस, दैट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग इन कैपिटल स्ट्रक्चर। एज पर एज द डिविडेंड डिसीजन इज कंसर्न, आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन एमएम अप्रोच, या तो राइट इश्यू ऑफ शेयर, दो में से एक के ऊपर आ सकता है, बायबैक के ऊपर भी आ सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि एमएम अप्रोच पे आ सकता है क्वेश्चन, तो प्लीज उसे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। और लास्टली आपका कैटेगरी बी में, यस कैटेगरी बी में आप सही देख रहे हो, वर्किंग कैपिटल आता है, बिकॉज दोस्तों इसके अंदर एक नहीं दो नहीं 5 यूनिट्स है दोस्तों, 5 यूनिट्स। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरी, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट पेएबल, क्या क्या डाल दिया एक ही टॉपिक में। तो ऑब्वियसली एक ही टॉपिक में अगर 5-5 यूनिट्स रहेंगे तो डेफिनेटली इसका क्वांटम बहुत बड़ा है और वेटेज बहुत कम है, बहुत कम मतलब 10 मार्क के लिए आ सकता है, नो डाउट। बट डरिए मत, इसके अंदर मुझे लगता है इस बार मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल पर क्वेश्चन आ सकता है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस पार्ट, आप करके जाइए, बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। ठीक है, और दोस्तों कैटेगरी बी में मुझे लगता है कि वेटेज इस बार अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स के आसपास आ सकता है। तो 20 मार्क्स ये सब में जो लिख रहा हूं ये अप्रोक्स है दोस्तों, और ये विथ ऑप्शन है। तो मत बोलना सर ऊपर 40 लिखा है यहाँ पे 20 लिखा है, इसका मतलब हो गया 60 सर, फिर कैटेगरी सी सर 0 रहेगा क्या सर? नहीं भाई, ये अप्रोक्सीमेटली है, पहली बात। और दूसरी बात, ये ऑप्शन के साथ बात कर रहा हूं मैं। कैटेगरी सी की बात करेंगे दोस्तों, कैटेगरी सी में हम आते हैं बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मुझे लगता है कि मेरे एबीसी एनालिसिस में हर बार ये कैटेगरी सी में ही रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इस केस में ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स आते हैं, और थ्योरेटिकल कितने पढ़ लोगे पढ़ पढ़ कर। तो गाइज इसको पढ़ने के लिए आप आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चार्ट बुक भी रेफर कर सकते हो, आप मेन मटेरियल भी रेफर कर सकते हो। एजेंसी कॉस्ट, एजेंसी प्रॉब्लम, इस पर एक बार पढ़ के जाना अच्छे से। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी, इस पर भी पढ़कर जाना अच्छे से। बेसिक फंक्शंस ऑफ सीएफओ या चेंजिंग रोल ऑफ सीएफओ, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉफिट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस कुछ बेसिक क्वेश्चन है चैप्टर 1 से जो मैंने आपको बताया, और यहां पर मुझे लगता है कि एसेट डेट सिक्योराइजेशन पर क्वेश्चन आ सकता है, या तो वेंचर कैपिटल पर क्वेश्चन आ सकता है, तो वो पढ़कर जाना अच्छे से। और बॉन्ड बॉन्ड पे क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, बुलडॉग बॉन्ड वगैरह जो जो बॉन्ड्स है आपके। बट मुझे लगता है कि ये सोर्सेस ऑफ फाइनेंस जितना भी पढ़ लो, चैप्टर बहुत बड़ा है, तो पॉइंट्स जो याद रहेंगे वो समरी फॉर्म में ही याद रहेंगे, तो वो करके जाना अच्छे से।
ये है आपका सी कैटेगरी। सर फिर एबीसी एनालिसिस में ये जो सी कैटेगरी है इसको पढ़े ही नहीं क्या सर, ऑप्शन में छोड़ दे क्या? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, फर्स्ट रीडिंग में तो आपको सब कुछ पढ़ना है। रिवीजन के हद तक आपको ज्यादा रिवीजन करने हैं कैटेगरी ए के, उससे कम रिवीजन करना है आपको कैटेगरी बी का, और सबसे कम रिवीजन करना है आपको कैटेगरी सी का। कैटेगरी सी विथ ऑप्शन ऑब्वियसली अप्रॉक्स 10 मार्क के लिए आ सकता है, तो 10 मार्क्स का अप्रॉक्स वेटेज इस चैप्टर का रह सकता है, ये जो कैटेगरी सी है इसका रह सकता है। ठीक है, तो ये है आपका एबीसी एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आते हैं दोस्तों हम लोग किस पर, ईएफएफ, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस हर वक्त कैटेगरी ए में आएगा, मेरा फेवरेट चैप्टर दैट इज नेशनल इनकम। कैटेगरी बी में आएगा चैप्टर नंबर 2 एंड 3 दैट इज पब्लिक फाइनेंस एंड मनी इनकम। और कैटेगरी सी में हर बार आने वाला है मेरे मुताबिक दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, ये कैटेगरी सी में आएगा। चैप्टर 1 कैटेगरी ए, 2 एंड 3 कैटेगरी बी, एंड लास्टली चैप्टर 4 जो है वो कैटेगरी सी में आएगा। तो दोस्तों ये जो चैप्टर का एबीसी एनालिसिस मैंने किया, मुझे लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। डेफिनेटली चैप्टर नंबर 1 में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, मनी मार्केट में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी जो आपके अलग अलग थ्योरीज है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, रिलेटिव एडवांटेज थ्योरी, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन या केस स्टडी के हद तक अच्छे से करके जाइए। हमारे ईएफएफ के टेक्स्ट बुक में ये सब दे रखे, और फटाफट रिवीजन करना होगा तो ईएफएफ का चार्ट बुक ले लीजिए, और नहीं होगा तो, और आपको ऑब्वियसली रहेगा तो डेफिनेटली आप लोग रिवाइज कर सकते हो। तो गाइज ये रहा आपका एबीसी एनालिसिस फॉर मे 23 एग्जामिनेशन। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। मैं वापस एक बार बोलना चाहूंगा कि ये एबीसी एनालिसिस पूरा का पूरा मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है। बट डिस्क्लेमर ये है दोस्तों कि इसके ऊपर पूरा भरोसा करके जाना मत, बट डेफिनेटली मेरे एक्सपीरियंस पर आप भरोसा कर सकते हो, और थोड़ा बहुत इसमें से अच्छा खासा आएगा, मुझे ऐसा लगता है, जो जो मैंने बातें की है। तो गाइस अकॉर्डिंगली आपका प्रिपरेशन ऑन रखिए, और जल्द से जल्द सीए फाइनल में मिलिए एसएफएम के अंदर। यस गाइस, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड हाँ, आरटीपी का जो सेशन है वो तुरंत ही आने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए यार, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। अच्छा पॉजिटिविटी शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है गाइस। चलिए बाय बाय, सी यू।